आज हम लोग जानेंगे ग्रुप 15 के संपूर्ण नाइट्रोजन के बारे में। ग्रुप 15 के संपूर्ण नाइट्रोजन के बारे में। संपूर्ण नाइट्रोजन के कहने का मतलब था कि नाइट्रोजन के परमाणु संख्या, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यह कौन कौन से ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, इसकी उपस्थिति क्या होती है। कहने का मतलब उपस्थिति का कहने का मतलब ये हुआ यह संयुक्त अवस्था है और मुक्त अवस्था दोनों अवस्था में पाया जाता है कि नहीं पाया। यदि मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो कैसे पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है तो कैसे पाया जाता है। उसके बाद से इसकी बनाने की कौन कौन सी विधि होती है, इसको कैसे बनाया जाता है, फिर इसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, इसके रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, संरचना के बाद से इसके उपयोग कौन कौन से होते हैं तथा नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो चलते हैं, सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं नाइट्रोजन को लेकर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन दिया हुआ है जो ग्रुप 15 का पहला तत्व है, जो ग्रुप 15 का पहला तत्व है। ग्रुप 15 का पहला तत्व है और इसको सूचित करते हैं कैपिटल एन के द्वारा। इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो होती है वह 7 होती है तथा इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह क्या होता है, 14 होता है। परमाणु संख्या जो 7 प्रदर्शित करता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वह 7 होती है। इसलिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 3, यानी 2 2 4 3 7 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 3, जिसमें दो ही प्रकार के ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल और दूसरा है p ऑर्बिटल। अब इसकी बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की। तो नाइट्रोजन जो चूंकि संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो संयुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण यह अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। किसी किसी यौगिक में यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, किसी यौगिक में +3 को और किसी यौगिक में +5 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वह -3 से +5 तक होती है। अब इसकी हम बात करेंगे उपस्थिति की। इसकी उपस्थिति की बात करेंगे कि आखिर यह कहाँ पे पाया जाता है। तो हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त अवस्था की बात करें तो यह मुक्त अवस्था के रूप, यह हवा में मुक्त अवस्था के रूप में पाया जाता है, जो आयतन के अनुसार हवा में 78% रहता है। जबकि अगर नाइट्रोजन की संयुक्त अवस्था की बात करें तो संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में पाया जाता है। जैसे में अगर हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट में, सोडियम नाइट्रेट में, अमोनिया में, अमोनियम क्लोराइड में, यूरिया में, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड होता है NO2 में, नाइट्रिक एसिड में, ETC में जो है नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ये रही हमारी उपस्थिति की नाइट्रोजन मुक्त या संयुक्त अवस्था में जो पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में कैसे पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में कैसे पाया जाता है। अब इसकी हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की बात, इसके प्रिपरेशन यानी नाइट्रोजन को बनाते कैसे हैं। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन को जो सूचित करते हैं N के रूप में, और नाइट्रोजन एक प्रकार का गैस होता है। तो इसकी बनाने की जो विधि होती है वह जब भी बनाते हैं तो यह N2 के रूप में प्राप्त होता है, सिंगल नाइट्रोजन N के रूप में प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का गैस होता है। जब तक N2 का निर्माण नहीं करेगा तब तक यह नाइट्रोजन गैस का निर्माण नहीं करेगा। इसलिए जब भी इसका निर्माण होगा N2 के रूप में होगा, N के रूप में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी विधि है बनाने की। तो यहाँ पे 3 विधियों का वर्णन किया है, जिसमें से पहला जो विधि है वह प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में नाइट्रोजन को किस प्रकार से बनाते हैं, यानी प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जब अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइड को एक साथ लेकर अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले अमोनियम नाइट्राइड का निर्माण होता है
और उसके साथ निकल जाता है क्या, NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो जब अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया कराते हैं, आपस में अभिक्रिया कराते हैं, तो अमोनियम नाइट्राइड का निर्माण होता है और प्लस इसके साथ निकल जाता है NaCl। अब पूरा अमोनियम नाइट्राइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो यह टूटकर या विघटित होकर के नाइट्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है और उसके साथ हमारा जो निकल जाता है H2O। इस प्रकार पहला प्रयोगशाला में जो नाइट्रोजन गैस को प्राप्त कर लिया जाता है। अब इसमें से दूसरा विधि कह रहा है कि अमोनिया से जो है हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त करना है, यानी अमोनिया से जो है नाइट्रोजन गैस को कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं क्लिक है कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है NO तथा अमोनिया का फार्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है NH3। तो जब ठीक अनुपात में मिश्रित कर गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह अमोनिया NH3 आप किसके साथ अभिक्रिया कराना है, NO के साथ। तो यहाँ पे 4NH3 + 6 NO। जब दोनों को ठीक अनुपात में मिश्रित कर गर्म करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हमको प्राप्त हो जाता है तथा इसके साथ भी जलकर इसका संघ हो जाता है। तो इस प्रकार अमोनिया से हम नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर लेते हैं, जो दूसरी विधि है। अब तीसरी विधि में हम देखें एजाइड से जो है नाइट्रोजन गैस कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख रहा है कि जब सोडियम या बेरियम एजाइड को निर्वात में गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है, यानी शुद्ध नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जब Na जब किसी के सोडियम के साथ लगा देंगे तो सोडियम एजाइड हो जाएगा और बेरियम के साथ लगा देंगे तो बेरियम एजाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिए सोडियम एजाइड। जब सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है और उसके साथ जो है सोडियम निकल जाता है। इस प्रकार यहाँ पे 3 विधियों का वर्णन किया गया है कि 3 विधियों के द्वारा नाइट्रोजन गैस को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत और भी विधियां होती हैं। इसके अलावा जो मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का जो व्यापारिक तौर पे ज्यादातर नाइट्रोजन गैस की जरूरत है, तो व्यापारिक तौर पर नाइट्रोजन को कैसे बनाया। अब हम जानेंगे नाइट्रोजन के गुण के बारे में। नाइट्रोजन के गुण यानी नाइट्रोजन के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण दोनों के बारे में हमको जानना है। तो चलिए देखते हैं कि नाइट्रोजन के जो भौतिक गुण होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें से देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो भौतिक गुण है उन्होंने 4 दिया है, जिनके 4 गुण दिया है, जिसमें से पहला कि गंधहीन गैस होता है। कहने का मतलब नाइट्रोजन में न किसी प्रकार का रंग पाया जाता है, न किसी प्रकार के उसमें गंध पाया जाता है, अर्थात यह रंगहीन एवं गंधहीन गैस होता है। दूसरा है यह जल में प्रायः अम्लीय होता है। जल में प्रायः अम्लीय कहने का मतलब स्पष्ट रूप से है कि यह जल में घुलता नहीं है। और तीसरा जो है इसमें कौन है कि इसका अणु, तो इसकी जो है हमेशा जो है नाइट्रोजन एंटीग्रुप में पाया जाता है, एक प्रकार का अणु होता है। यह क्या होता है, उदासीन होता है तथा अध्रुवीय होता है। तो उदासीन कहने का मतलब इस पर किसी भी प्रकार का जो है आयन या चार्ज नहीं पाया जाता है, तथा अध्रुवीय मतलब जब भी 2 समान तत्वों से मिलकर अणु बना होता है वो जो होता है अध्रुवीय। तो N2 भी अध्रुवीय होता है तथा उदासीन होता है। चौथा हमारा किसका MP यानी मेल्टिंग द्रव्यमान जो होता है उसका 63 होता है तथा BP क्वथनांक जो होता है उसका 77.2 होता है, 77.2 होता है। इस प्रकार से हमारा जो नाइट्रोजन का जो भौतिक गुण समाप्त होता है। अब इसका हम देखते हैं रासायनिक गुण। तो जो नाइट्रोजन जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, जिसमें से पहला कह रहा है कि धातु में कौन कौन से साथ लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम ETC के साथ यह अभिक्रिया करता है। तो जब नाइट्रोजन धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो वह धातु के नाइट्रोजन उसी धातु के नाइट्राइड का निर्माण करता है। जैसे हम देखें जब लिथियम नाइट्रोजन के N2 के साथ अभिक्रिया करता है तो लिथियम नाइट्राइड का निर्माण करता है।
जब N2 कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। उसी प्रकार जब N2 मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का, जब N2 एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है तो अल्युमिनियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। इस प्रकार जो है हमारे धातुओं के साथ, यानी नाइट्रोजन के धातुओं के साथ जो अभिक्रिया पूर्ण होती है। और देखते हैं कि अधातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो अधातुओं के साथ अभिक्रिया में, अधातुओं के साथ अभिक्रिया में निम्नलिखित दो ही अधातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। तो इसमें पहले देखेंगे ऑक्सीजन के साथ, फिर देखेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब करता है N2 तो N2 O2 के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड यानी N2 का निर्माण करता है। N2 का निर्माण करता है, जिसका रिएक्शन यहाँ पे N2 है प्लस जब O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो एक प्रकार का उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है जिसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फिर हाइड्रोजन के साथ देखते हैं। तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है 673 केल्विन ताप 673 से 723 केल्विन ताप पर तथा 1000 एटीएम दाब पर, एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय दाब पर जब अभिक्रिया करता है तो अमोनिया का निर्माण करता है। तो यहाँ पे है N2 प्लस क्या 3H2 यानी N2 जब H2 के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है अमोनिया। इस प्रकार अधातु यानी ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया जो है नाइट्रोजन की समाप्त होती है। अब तीसरा जो इसका रासायनिक गुण है, तीसरा रासायनिक है कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया करता है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। तो जब नाइट्रोजन CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया करता है उच्च ताप पर तो यह क्या करता है कैल्शियम साइनामाइड का निर्माण करता है। तो जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया N2 के साथ कराई जाती है तो यह कैल्शियम साइनामाइड का निर्माण करता है, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में, उर्वरक इसका कैल्शियम साइनामाइड उर्वरक के रूप में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन की संरचना के बारे में, नाइट्रोजन की संरचना के बारे में। तो चूंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो अणु होता है N2 वह द्विपरमाणु तथा जो अध्रुवीय होता है। नाइट्रोजन का अणु N2 जो होता है वह द्विपरमाणु के, जिसमें 2 परमाणु पाए जाते हैं तथा ये अध्रुवीय होता है। जिसके अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु 3 सहसंयोजक बंधन, 3 सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो इस प्रकार है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, जिसमें 5 इधर है बिंदु है, 5 इसमें बिंदु है। ये बिंदु किसको प्रदर्शित करता है? तो हम जानते हैं कि ग्रुप 15 का जो तत्व होते हैं उसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5 होता है। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही प्रदर्शित करते हैं, एक नाइट्रोजन के पास और एक नाइट्रोजन के पास 5, दोनों मिलाकर के 10। या इसकी जब संरचना होता है, जब 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन 3 और 3 6 जब संयोजी इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं तो 3 बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। लेकिन हमको जानना है नाइट्रोजन की संरचना के बारे में, हमको जानना है नाइट्रोजन की संरचना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, EC ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चूंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p3 होता है। तो इसमें से 2s2 और 2p3 को लेंगे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रुप 15 का जो है बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह ns2 और np3 होता है। यही कारण है कि हम यहाँ पर 2s2 और 2p3 को ही लेंगे। तो यहाँ पे 2s2 2p3 और यहाँ पर भी 2s2 2p3 को ले रहे हैं तो s ऑर्बिटल के लिए किसी एक ही बक्स का निर्माण होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे। तो यहाँ पे ऑलरेडी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जो एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे। अब देखते हैं 2p3 को। तो p ऑर्बिटल के लिए 3 बक्स बनता है। कितना बक्स बनता है? 3। अब 3 बक्स बनता है तो इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होता है,
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हूंड के नियम के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरता है, जब एक एक कर भर जाता है तब उसका जुड़ा लगता है। लेकिन यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए तीनों का इलेक्ट्रॉन का जो sp उच्चकरण जो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। इस प्रकार 2s2 2p3 हो गया, 2s2 2p3। अभी दोनों के बीच में जो बॉन्ड का निर्माण करेंगे तो 1 2 3 बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। 3 बॉन्ड के निर्माण में दो जो है, जब भी 3 बॉन्ड का निर्माण होता है तो 2 बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है और 1 बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। 1 बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन जब 2 बॉन्ड का निर्माण होता है, एक बॉन्ड पाई होता है और दूसरा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा होता है। लेकिन अतः हम जब N2 की आणविक संरचना के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है और यहाँ पे एक लोन पेयर और दूसरा पे एक लोन पेयर, दोनों पे एक लोन पेयर और 3 को दोनों बॉन्ड के द्वारा। तो इस प्रकार दो जो बॉन्ड होता है उसमें ऊपर वाला बॉन्ड पाई, नीचे वाला भी बॉन्ड पाई और नीचे बीच वाला भी बॉन्ड जो क्या होता है? सिग्मा होता है। इस बार इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या 3 और लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। इस प्रकार हमारे नाइट्रोजन की संरचना जो होती है पूर्ण होती है। नाइट्रोजन की संरचना जो है पूर्ण होती है। अब आते हैं नाइट्रोजन के उपयोग पे। नाइट्रोजन के निम्नलिखित उपयोग है जिसमें से हम देखेंगे तो पहला जो उपयोग है, इसका उपयोग है कि इसका सबसे पहला उपयोग होता है व्यापारिक तौर पर अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है जिसका उपयोग खाद बनाने में किया जाता है और इसका जो उत्पादन किया जाता है वह हेबर विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हेबर। तो पहला उपयोग हो गया कि हेबर विधि द्वारा व्यापारिक तौर पर अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है जिसका उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका क्या है कि धातु कर्म एवं रासायनिक कार्यों में होता है। धातु कर्म मतलब किसी भी धातु को बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग धातु कर्म कहते हैं। तो दूसरा उपयोग धातु कर्म एवं रासायनिक कार्यों में किया जाता है। तीसरा उपयोग है कि इसका उपयोग बिजली के बल्ब में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापक में भी किया जाता है। इसके जितने भी चीजें हम लोग पैकेट वाली चीजें खाते हैं, फाड़ते हैं तो वो ताजा का ताजा ही रहता है। तो जितने भी पैकेट वाली चीजें होती हैं उसमें नाइट्रोजन गैस से होता है, नाइट्रोजन गैस ही होता है जो उसकी क्वालिटी को बनाए रखने में सक्षम होता है। चौथा, इसका उपयोग हमारे शरीर में एमिनो एसिड बनाने के लिए प्रयोग होता है। हमारे शरीर में एमिनो एसिड बनाने के लिए प्रयोग होता है। और पांचवा जो है यह हमारे शरीर में न्यूक्लिक अम्ल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन हमारे शरीर में न्यूक्लिक अम्ल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से हमारा संपूर्ण नाइट्रोजन जो है समाप्त होता है। अब हम जानेंगे नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में।